हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग 7.8 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसके लिए कुछ टेक्निक है, कुछ फॉर्मूला है, पहले उसे समझ लेते हैं। आज का टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम। सिग्मा, आप जानते हैं कि ये जो सिग्मा है, इस सिग्मा का मतलब समेशन होता है, यानी कि जोड़ना। इसमें सिग्मा में जब भी बोलना हो तो सिग्मा का वैल्यू जो है, ये नीचे वाला इसे कहा जाता है लोअर लिमिट। मान लीजिए आर का मान जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है और आर का मान एन पे खत्म हो रहा है। ये लोअर, नीचे वाला लोअर लिमिट, ऊपर वाला अपर लिमिट कहलाएगा। तो आर का मान 1 से लेकर के एन तक है। सिग्मा आर का मान 1 से लेकर के एन तक हो गया। कुछ फार्मूला है जो आप याद रखेंगे, कम फार्मूला है, याद रखेंगे, क्वेश्चन सब बन जाएगा। इसे हम पढ़ेंगे कैसे, सिग्मा आर का वैल्यू 1 से एन। लेकिन आप सिंपली जो सिग्मा पढ़िएगा, सिग्मा 1, सिग्मा आर, सिग्मा आर स्क्वायर, याद करने में आसानी हो। सिग्मा 1 का फॉर्मूला हो जाएगा एन, सिग्मा आर का फॉर्मूला हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1/2। सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। सिग्मा आर क्यूब का तो सेम आर की तरह होता है, यहाँ पे ये आर वाला लिख लें, यहाँ पे एन इंटू एन प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर कर दें। एक बार फिर से सुन लें, यहाँ पे सिग्मा 1 का फॉर्मूला हो गया एन, सिग्मा आर का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1/2, सिग्मा आर स्क्वायर का एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6, सिग्मा आर क्यूब का एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसके अलावा कुछ फॉर्मूला और है जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक है NH, NH बराबर होता है B माइनस ए, B यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यह फॉर्मूला याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये जो लिमिट है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के नीचे में जो नंबर लिखा रहेगा इसे कहा जाता है लोअर लिमिट। और लोअर मतलब नीचे वाला, और अपर लिमिट इसे ऊपर वाला बोलेंगे। ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट हो गया। तो NH बराबर ये B माइनस ए होगा। NH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B माइनस ए, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। स्टूडेंट आप ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे क्योंकि सब क्वेश्चन तो इसी पर बनेगा। तो इंटीग्रेशन, इस पे सभी क्वेश्चन, यानी मेरा कहने का अर्थ ये हो गया, इसमें यह क्वेश्चन बनेगा जो लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन रहेगा। ये जो लिमिट ऑफ सम लिखा हुआ इसका क्वेश्चन बनेगा इस फॉर्मूला पे। इसका फॉर्मूला क्या होता है एक बार देख लें। इसका फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h सिग्मा, जानते हैं सिग्मा का जो वैल्यू होगा लोअर लिमिट 1 से लेकर के n तक होगा, r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, f a प्लस आर एच। इस फॉर्मूला को 2 से 4 बार आप मुजवानी कॉपी पर लिखेंगे तो याद हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, h सिग्मा एफ ए प्लस आर एच, h सिग्मा एफ ए प्लस आर एच। फिर से बोल रहे हैं, h सिग्मा एफ ए प्लस आर एच। अब जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात ये याद रखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ इवैल्यूएट इतना लिखा रहे, क्वेश्चंस में सिर्फ इतना लिखा रहे, तो इसे आप कैसे बनाएंगे इसी के टेक्निक को हम बता रहे हैं। सिर्फ इवैल्यूएट और ये इंटीग्रेशन रहे तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसके टेक्निक को समझे आप। ये जो एक्स लिखा गया है, जैसे हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट आप दोबारा समझे। यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि सिर्फ इवैल्यूएट यहां से लेकर के यहां तक लिखा रहे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम 7.9 में देखने वाले हैं। एक बार फिर से अभी सिखा देते हैं। ए से बी एक्स डी एक्स है, तो एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा, जो कि आप पहले से जानते हैं, एक्स का इंटीग्रेशन x² बाई 2 होगा। ये जो लिमिट लिखा गया है ना,
लोअर लिमिट इसे कहेंगे लोअर लिमिट ए है, इसे कहेंगे अपर लिमिट बी है। तो फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला होता है। तो अपर लिमिट यहाँ पर क्या है, बी है, तो जहां से एक्स है ना वहां पे आपको बी रखना पड़ेगा। तो एक्स के जगह पे बी रख देते हैं, तो बी का स्क्वायर बटा में 2 है। फिर होता है माइनस लोअर लिमिट, माइनस तो माइनस दे लोअर लिमिट में ए है, तो जहां एक्स के जगह पे ए रख देंगे, एक्स के जगह पे तो ए का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अगर सिंपली सिर्फ लिखा रहे कि इवेल्युएट मान निकाले, इसका मान निकाले, तो ये आंसर हो जाएगा, जो कि 7.9 में हम लोग ऐसा सीखने वाले हैं। लेकिन आप इस क्वेश्चंस को ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चंस में क्या है कि जो मेथड है ये बोल रहा है कि लिमिट ऑफ सम के द्वारा बनाए। अगर लिमिट ऑफ सम के द्वारा बोला जाए तो ये कैसे बनाएंगे, ये हम लोग देख रहे हैं। एक चीज स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, लास्ट में इसका आंसर ये आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2। तो चलिए हम लोग अब जो बना रहे हैं ये लिमिट ऑफ सम पे बना रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। ये जो मेथड है आपको 7.9 में सीखना है, अभी 7.8 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये 7.9 में इस मेथड को देखना है। अभी बस समझा दिए कि दोनों में अंतर क्या रहेगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे लोअर लिमिट, ए का मतलब है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ पे खुद ए दिया गया है। बी अपर लिमिट, अपर लिमिट यहाँ पर बी खुद दिया गया है। उसके बाद एनएच निकाल लेंगे, एनएच बराबर होता है बी माइनस ए, तो बी के जगह पे बी रखेंगे और ए के जगह पे ए रखेंगे, तो सेम यही आ जाएगा। देखिए क्या करते हैं, आप फिर से समझेंगे। सबसे पहले ए निकालते, ए का मतलब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा ये आप लिख देंगे यहाँ पे। बी का मतलब अपर लिमिट, अपर लिमिट में यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा यहाँ पे लिख देंगे। फिर एनएच, एनएच बराबर बी माइनस ए, तो यहाँ पे बी का मान अगर हम बी रखेंगे और ए का मान ए रखेंगे तो सेम यही आ जाएगा। चलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि जिसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन किसका करना है इसमें, एक्स का। एफ एक्स का मतलब जिसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो एक्स लिख लें। स्टूडेंट एक काम और करना है, आप जानते हैं कि एक्स में कोई भी परिवर्तन करेंगे तो बराबर के बाद एक्स में परिवर्तन हो जाएगा। अगर एक्स को हटा करके 10 रखें यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। अगर मान लें एग्जाम्पल समझा रहे हैं यहाँ पे कि एफ एक्स बराबर एक्स है और एक्स को हटा दिया और यहाँ पे 10 रखे, तो यहाँ पर भी 10 रखना पड़ेगा। एक्स को हटा करके आर एच रखे, तो यहाँ भी एक्स को हटा करके आर एच रखना पड़ेगा। जो भी परिवर्तन इस एक्स में करेंगे बराबर के बाद हो जाएगा। अगर एक्स को हटा करके ए प्लस आर एच रखे, तो यहाँ भी एक्स को हटा करके क्या रखना पड़ेगा, ए प्लस आर एच रखना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ए का इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया ऊपर में, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे लिमिट सॉरी इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी तक है, ये क्वेश्चन हम नोट करने जा रहे हैं। ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसको नोट कर लेने के बाद, सॉरी यहाँ पे एक्स लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को नोट कर लेने के बाद, ये क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन को नोट कर लेने के बाद बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच सिग्मा एफ ए प्लस आर एच, एच सिग्मा एफ ए प्लस आर एच। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच सिग्मा एफ ए प्लस आर एच, ये फॉर्मूला याद रख लेना है। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच, ये सेम रख, इस सिग्मा ये सबको सेम रखते जा रहे हैं। एफ ए प्लस आर एच का मान क्या दिया गया यहाँ पे, तो एफ ए प्लस आर एच का मान ए प्लस आर एच दिया गया है, तो ए प्लस आर एच हम लिख लेंगे यहाँ पे। ए प्लस आर एच लिख लेंगे।
स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एच सिग्मा से, ये जो एच सिग्मा आप कंबाइंड पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे एक साथ पढ़ेंगे, तो एच सिग्मा से पहले ए को गुना करेंगे, फिर एच सिग्मा से आर एच को गुना करेंगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो, ब्रैकेट ले लेते हैं, एच सिग्मा से सबसे पहले हम गुना करेंगे ए को, फिर एच सिग्मा से गुना करेंगे आर एच को। स्टूडेंट एक बात यहाँ पे और याद रखना है कि सिग्मा के सामने में सिर्फ आर रहना चाहिए, आर वाला टर्म रहना चाहिए। अगर आर वाला टर्म नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आर रहना चाहिए। अगर आर नहीं है, आर के अलावा कोई दूसरा टर्म है, इसे आप पीछे लिख लेंगे। यहाँ पे सिर्फ आर टर्म, आर मतलब ये आर बोल रहे हैं, यहाँ पे आर वाला टर्म रहना चाहिए। अगर नहीं है तो उस नंबर को आप पीछे लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। कुछ एक से दो क्वेश्चन बनाते बनाते दिमाग में फिट हो जाएगा पूरे ये। इस ए को हटा करके पीछे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए एच सिग्मा। यहाँ पे जो ए को हटा लेंगे तो यहाँ क्या आ जाए, कुछ नहीं, मतलब वन बचेगा। फिर से समझे, यहाँ पे अगर ए को हट यहाँ से हटा करके पीछे लिख लेंगे तो यहाँ पे वन बचेगा। ऐसा जीरो नहीं सोचना है यहाँ पे, ठीक है। फिर से ए को वन से गुना करेंगे तो ए हो जाएगा। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ से ए को हटा करके पीछे लिखेंगे, यहाँ वन बचेगा। सिग्मा के सामने सिर्फ आर रहना चाहिए। अगर आर के सिवा कोई दूसरा टर्म है उसे पीछे लिख लेंगे, इस एच को पीछे लिखेंगे, तो ये एच यहाँ पे आएगा, तो एच गुने एच, एच स्क्वायर हो जाएगा। सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेकर के एन, यहाँ पे आर बचा। स्टूडेंट अगर फॉर्मूला की बात करें तो आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला आ गया सिग्मा 1 का, ये फॉर्मूला आ गया सिग्मा आर का। हो सकता है कि फॉर्मूला अभी याद नहीं हो, आप पहले फॉर्मूला याद करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। देखें फॉर्मूला क्या है। एक फार्मूला तो ये है, सिग्मा 1 का फार्मूला n होता है और सिग्मा r का n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो ये दोनों फार्मूला आ गया, सिग्मा 1 बराबर n, सिग्मा r बराबर n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो ये दोनों फार्मूला हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। लिमिट h टेंस टू जीरो, ये ए एच को ऐसे ही रहने देंगे, और सिग्मा 1 का फार्मूला क्या था, n था, इस एच स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, और सिग्मा r का फार्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल पहले समझा दें। जैसे मान लीजिए कि 5 का स्क्वायर है और यहाँ लिखा हुआ है कि x प्लस थ्री। इस 5 को डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब 5 का स्क्वायर 2 को 5 है, एक 5 इसको दे देते हैं और एक 5 इस टर्म को, यानी 2 5 है हमारे पास, तो एक एक दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 5। एक 5 इसको दे देंगे तो 5x, एक 5 इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 15। यानी दोनों में गुना हो जाएगा, ये सिखाना चाह रहे थे हम यहाँ पे। अगर आप सोचेंगे इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। वेन हम डिस्ट्रीब्यूट करना आपको सिखा दें कैसे बांटेंगे, दोबारा एक बार सीख लें। ये 5 का स्क्वायर है, हम बांटेंगे तो एक 5 इसको दे देंगे, इस टर्म को, एक 5 इसको दे देंगे। अगर इसको देंगे तो ये दोनों में गुना करेंगे, बस आप यही याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिमिट h टेंस टू जीरो, ए एन एच, एन को पहले लिख लेते हैं, ए एन एच। ठीक है, हमारे पास दो दो एच है, एक एच इस टर्म को दे देते हैं और दूसरा एच इस टर्म को दे देते हैं। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि एक एच इसको दे देंगे और दूसरा एच देंगे, तो एच से दोनों में गुना करेंगे, ऐसा नहीं कि एक में गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा एन एच, एक एच से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एन एच प्लस एच बाई टू। स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में कि एन एच का मान हम लोग क्या निकाले हैं। यहाँ पे एन एच का मान क्या है, एन एच का मान बी माइनस है, तो जहाँ एन एच है एन एच को हटा करके बी माइनस ए रख लीजिए। अगर आप लिमिट पढ़े हुए तो ये भी याद होगा। चलिए पहले इसका वैल्यू रखते हैं, ये ए है, ए को ऐसे ही छोड़ दी, और एन एच का मान क्या था, बी माइनस ए। अगर एन एच का मान ले रहे हैं स्टूडेंट तो लिमिट हटा लेंगे, फिर एन एच का मान क्या था, बी माइनस ए, एन एच का मान था बी माइनस ए, और एच का मान
एच का मान स्टूडेंट आप यहां से देखेंगे, एच का मान क्या दिया गया 0। एच अगर सिंगल हो, अकेला हो, एच अगर सिंगल हो यानी अकेला हो, तो एच का मान क्या ले लेना है 0। यहाँ पे एच का मान हम क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, क्योंकि एच सिंगल है, अकेला है। पूरे के बट्टा में क्या है 2 है। समझ में आ गया होगा। ए ऐसे ही छोड़ के एनएच का मान बी माइनस ए, एनएच का मान बी माइनस ए, एनएच का मान बी माइनस ए और एच का मान 0। तो ये हो गया ए बी माइनस ए और ये बी माइनस ए, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम की बात करें तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2, तो 2 से इसको गुना करेंगे 2a बी माइनस ए, यहाँ बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, या तो सबको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या बी माइनस ए कॉमन भी ले सकते हैं, जो आपको आसान लगे यहाँ पे। चलिए हम कैलकुलेशन ही कर लेते, तो ये क्या हो जाएगा 2ab माइनस 2a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये 2ab कट जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा ये बी स्क्वायर। अब माइनस 2a स्क्वायर में से ए को स्क्वायर घटा देंगे तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ये आंसर हम पहले भी निकाल कर दिखा दिए थे, आप ये कैलकुलेशन सब कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम हो नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा देख लीजिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2-3 क्वेश्चन बनाते बनाते समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे बनता है। दूसरा क्वेश्चन इससे ज्यादा आसान है, चलिए सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हम बार बार यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए लिख रहे हैं कि आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा। आप कुछ कैसे समझेंगे कि लिमिट ऑफ सम से बनाना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा लिमिट ऑफ सम। अगर लिमिट ऑफ सम लिखा रहे तो जिस तरीका से अभी हम बना रहे हैं ना, आप भी ऐसे ही सेम टू सेम बनाएंगे। और यहाँ से जब भी क्वेश्चन एक पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए का मतलब है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ पे 0 हो जाएगा। बी का मतलब अपर लिमिट, तो अपर लिमिट 5 है। एनएच का मतलब होता है बी माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तब बी का मान 5, ए का मान 0, तो ये 5 हो जाएगा। एफ एक्स का मतलब है जिसका इंटीग्रेशन करना है। भाई किसका इंटीग्रेशन करना है, तो x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है। ये तो पता है कि x में अगर कोई भी परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा, इस x में परिवर्तन हो जाएगा। x को हटा करके 10 रखेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। जैसे आप ऐसे समझे कि एग्जाम्पल समझा देते हैं और समझ में आ जाएगा। जैसे x को हटा करके हम यहाँ पे ए आर ले लिए, तो यहाँ भी x को हटा करके ए आर लेना पड़ेगा, ये 1 को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। अगर x को हटा करके हम यहाँ पे x को हटा करके हम ले लिए x प्लस वाई ले लिए, तो यहाँ भी x को हटा करके आपको क्या लेना पड़ेगा x प्लस वाई, या प्लस 1 को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। या हम देखा ना, जो भी परिवर्तन इस x में करेंगे बराबर के बाद जो x उसमें परिवर्तन ये हो जाएगा। अब हम इसमें क्या लिखने वाले हैं, तो आप जानते हैं यहाँ पे कि x को हटा करके ए प्लस आर एच ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला में यूज होगा इसलिए। x को हटा करके ए प्लस आर एच, तो यहाँ भी x को हटा करके क्या लेना पड़ेगा ए प्लस आर एच लेना पड़ेगा। अब प्लस 1 तो है ही। स्टूडेंट एक काम कीजिए, यहाँ पे ए का मान 0 दिया गया है तो यहाँ पे ए का मान 0 रख दीजिए, तो 0 प्लस आर एच, अब प्लस 1 तो है यानी कि आर एच अब प्लस 1 हो गया। अब जो आपका क्वेश्चन है 0 से 5 एक्स प्लस 1 ये लिख लीजिए। 0 से 5 एक्स प्लस 1 डी एक्स। फॉर्मूला तो याद ही होगा, यहाँ फॉर्मूला लिखा जाता है। फॉर्मूला है लिमिट एस टेंस टू 0 सिग्मा, सॉरी लिमिट एस टेंस टू 0 एच सिग्मा एफ ए प्लस आर एच, एच सिग्मा एफ ए प्लस आर एच। लिमिट एच टेंस टू 0 एच सिग्मा एफ ए प्लस आर एच का मान क्या दिया गया है यहाँ पे, इसमें आप देख सकते हैं कि एफ ए प्लस आर एच का मान है आर एच प्लस 1। तो एफ ए प्लस आर एच को हटा करके क्या ले लेंगे आर एच प्लस 1 ले लेंगे, यहाँ पे इसको हटा करके आर एच प्लस 1 ले लेंगे।
इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये एच सिग्मा से एक बार इसको गुना करेंगे, एक बार इसको गुना करेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू 0, एच सिग्मा से गुना करेंगे पहले आर एच को, फिर एच सिग्मा से गुना करेंगे 1 को। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, सिग्मा के सामने सिर्फ आर वाले टर्म को ही रखेंगे, आर वाले टर्म को ही रखेंगे, इस एच को पीछे ले आएंगे तो एच गुना एच क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। आज जो फॉर्मूला पढ़ा है इसी फॉर्मूला पे ये आ गया, ये फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं ऊपर में, लिमिट एच टेंस टू 0, एच स्क्वायर, इसका फॉर्मूला था एन इंटू एन प्लस 1/2, स्टूडेंट इसका फॉर्मूला था एन, लिमिट एच टेंस टू 0, दो एच, एक एच इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और दूसरा इसको, मतलब बांट रहे हैं, एक एच इसको और एक एच इसको, तो ये अब हो जाएगा एन एच और ये हो जाएगा एन एच प्लस एच, यानी एच से दोनों को गुना करेंगे, ये याद रखना है, बाई 2, और सीधा करके लिख लेते एन एच। अब स्टूडेंट देखे एन एच का मान ऊपर में हम लोग लिखे हुए थे, एन एच का मान क्या है, तो देखें यहाँ पे एन एच का मान 5 है, तो एन एच का मान हम लोग 5 यूज कर लेंगे यहाँ पे, एन एच का मान लेंगे, लिमिट हटा लेंगे, एन एच का मान है 5, एन एच का मान है 5, एच अगर सिंगल हो अकेला हो तो एच का लिमिट, एच का मान 0 ले लेंगे, अब बाई 2 है, और एन एच का मान क्या था 5, तो ये 25/2 प्लस 5, एलसीएम 2 हो जाएगा, 25 प्लस 10 तो 35/2 हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन आते थे, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अभी इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन बना लीजिए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू 2 दिया गया है, लोअर लिमिट हो गया, बी का वैल्यू 3 दिया गया है, एन एच बराबर होता है बी माइनस ए, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बी का मान है 3, अब -2 बराबर 1 हो जाएगा। एफ एक्स का मतलब जिसका इंटीग्रेशन करना था भाई, किसका इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, यानी इस एक्स में जो भी परिवर्तन करेंगे यहाँ पे हो जाएगा। तो एक्स को हटा करके हमें क्या रखना है जानते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाए समझ में आ गया होगा, ए प्लस आर एच, चूंकि इसका जरूरत पड़ेगा फॉर्मूला में, तो एक्स को हटा करके ए प्लस आर एच, तो यहाँ भी एक्स को हटा करके क्या लेना पड़ेगा, ए प्लस आर एच, और होल स्क्वायर टू पहले से, एक्स को हटा दिए, एक्स को हटा करके ए प्लस आर एच, तो यहाँ भी एक्स को हटा करके ए प्लस आर एच। स्टूडेंट यहाँ पे जो ए का मान है आप वो रख दीजिए, तो ए का मान 2 है तो 2 रख देते हैं, 2RH का होल स्क्वायर हो जाएगा, कैलकुलेशन करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी, यानी कि ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 4RH हो जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ये था 2 से 3 एक्स स्क्वायर, 2 से 3 एक्स स्क्वायर, इस 2 को लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट कहते हैं। हम यहाँ पे जो फार्मूला, इस फार्मूला को लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, एच सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, एच सिग्मा एफ ए प्लस आर एच,
तो लिमिट h टेंस टू 0, h सिग्मा r का वैल्यू 1 से n, f a प्लस आर एच का मान ये दिया गया है 4, देख सकते हैं f a प्लस आर एच का मान ये दिया गया है, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे 4 प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 4 आर एच। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब हम करेंगे क्या, ये जो एच सिग्मा से इसको भी गुना करेंगे, इसको भी गुना करेंगे और इसको भी गुना करेंगे। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0, ब्रैकेट पहले ले लेंगे, तो एच सिग्मा से एच सिग्मा से एच सिग्मा से गुना करेंगे सबसे पहले 4 को, फिर एच सिग्मा से गुना करेंगे आर स्क्वायर एच स्क्वायर को, फिर एच सिग्मा से गुना करेंगे 4 आर एच को। अब इक्वल के सामने इक्वल लिखेंगे, थोड़ा हम साइड करके लिख रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन बड़ा होने वाला है। लिमिट एच टेंस टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है कि आर के सिवा अगर कोई दूसरा टर्म हो तो आप पीछे लिख लीजिएगा। यहाँ से 4 को हटा करके पीछे लिख लेते हैं। तो ये 4h, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। एच के अलावा कोई और नहीं रहना चाहिए। एच स्क्वायर यहाँ से हटा करके पीछे लिख लेंगे, तो एच स्क्वायर पीछे आएगा, तो एच स्क्वायर गुने एच, ये एच क्यूब हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ से 4 और h को बाहर कर देंगे, तो h गुने एच स्क्वायर हो जाएगा, तो 4h स्क्वायर। सिग्मा r का वैल्यू 1 से n r। स्टूडेंट यहाँ जो फॉर्मूला है, या फॉर्मूला पहले से जानते हैं, सिग्मा 1 का है, यहाँ पे सिग्मा आर स्क्वायर का है, यहाँ पे सिग्मा आर का। फॉर्मूला क्या है तो ये आप देख लीजिएगा फिर से। सिग्मा 1 का फॉर्मूला n है, सिग्मा आर का n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला है, सिग्मा आर स्क्वायर का n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 है। ये तीनों फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है। चलिए देखते हैं। इसका फॉर्मूला n हो जाएगा एच क्यूब। इसका फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। इसका फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1 बाई 4NH लिख लेते हैं पहले। स्टूडेंट यहाँ पे ये याद रखना है कि हमारे पास 3 को H, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। एक H दे देंगे इस टर्म को, एक H दे देंगे इस टर्म को, एक H दे देंगे इस टर्म को। 3 H है, तीनों बांट देंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये NH हो जाएगा। और यहाँ पे H देंगे तो दोनों को गुना करेंगे H से। देखिए कैलकुलेशन करते समझ में आ जाएगा। एक H दे दिए इसको तो ये हो गया NH, एक H दे दिए इसको तो ये हो जाएगा NH प्लस H। बांटने का मतलब दोनों को गुना कीजिएगा। अब एक H जो इसको दे दिए तो इसको देंगे तो इसमें भी गुना हो जाएगा, 2NH प्लस H बाई 6 लिखा हुआ। ये 4 यही रहने देते हैं। और यहाँ पर है क्या, ये जो एच स्क्वायर है, यानी 2 को H, एक H दे देंगे इसको और दूसरा H दे देंगे इस टर्म को, तो ये हो जाएगा NH और ये हो जाएगा NH प्लस H बाई 2। NH का मान कितना है ये देख सकते हैं। NH का मान हम लोग यहाँ पे निकाले थे कि NH का मान 1 है, तो जहाँ NH होगा वहां पे 1 ले लेंगे। NH का मान लेंगे तो लिमिट हटा देंगे, तो 4 NH का मान ले लिए 1 प्लस NH का मान 1 ले लिए, 1 प्लस H अकेला सिंगल है तो H का लिमिट है यहाँ पे 0, यानी H का मान 0 ले लेंगे। 2 गुने NH का मान यहाँ पे 1 ले लेंगे,
और यहाँ पे ये एच है, एच अकेला है, सिंगल है, इसलिए 0 और पूरे के बट्टा में 6। ये 4 गुने NH का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पे NH का मान 1 अब प्लस H का मान 0 बट्टा में 2 हो जाएगा। ये 4 और ये हो जाएगा 1 गुने 2 बट्टा में 6 प्लस ये 4 गुने 1 बट्टा 2। कैंसिल करेंगे तो 3 से, ये कैंसिल करेंगे तो 2 से, तो 4 प्लस 1/3 अब प्लस 2, एलसीएम हो जाएगा 3, यानी 4 को 3 से तो 12 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6, 18 1 19 बट्टा 3 इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ए यानी लोअर लिमिट 1 हो जाएगा, अब बी अपर लिमिट है ये 4 हो जाएगा, और NH का मान जो है आप अच्छा रहेगा कि इस तरह से ना लिख करके उसके नीचे में लिखे। बी का मान हो जाएगा 4, NH का मान हो जाएगा बी माइनस ए, बी है 4 माइनस 1 यानी कि 3। एफ एक्स जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी ये चीज समझ में आ गई। जो एक्स इसमें जो भी परिवर्तन करेंगे, इस एक्स में जो भी परिवर्तन करेंगे बराबर के बाद एक्स उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अगर एक्स को हटा करके 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर माइनस 10 हो जाएगा। और हमें लेना क्या है, एक्स को हटा करके ए प्लस आर एच लेना है, एक्स को हटा करके ए प्लस आर एच, तो जहां जहां एक्स है वहां पे ए प्लस आर एच ले लीजिए, तो ए प्लस आर एच का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस आर एच, ये समझ में आ गया होगा। हम इसमें क्या किए कि x को हटा करके a प्लस आर एच, तो यहाँ भी x को हटा करके a प्लस आर एच, यहाँ भी x को हटा करके a प्लस आर एच ले लिए। a का मान हम रख देते हैं, क्योंकि a का मान यहाँ पे 1 है तो a का मान हम 1 रख देते हैं, तो 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर एच। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये हो जाएगा -1 माइनस आर एच 1, ये हो गया आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 आर एच -1 माइनस आर एच, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर और 2 आर एच में से एक आर एच जाएगा प्लस आर एच बचेगा। ये एफ ए प्लस आर एच का मान। स्टूडेंट अब जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को लिखे 1 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा f a प्लस आर एच, लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा एफ ए प्लस आर एच का मान ये है, देख सकते हैं एफ ए प्लस आर एच का मान है आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर एच, आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर एच है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0, ये एच सिग्मा से गुना करेंगे इसको भी और इसको भी, तो एच सिग्मा से गुना करेंगे आर स्क्वायर एच स्क्वायर को, एच सिग्मा से गुना करेंगे आर एच को,
लिमिट h टेंस टू 0, एच स्क्वायर को पीछे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा एच क्यूब, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, इस h को पीछे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, यहाँ r बचेगा। स्टूडेंट आप फॉर्मूला जानते हैं इसका, सिग्मा आर स्क्वायर और सिग्मा आर का ऊपर बता चुके हैं। लिमिट h टेंस टू 0, एच क्यूब, इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1/6 एच स्क्वायर। स्टूडेंट इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। लिमिट h टेंस टू 0, एच क्यू है, हम क्या करेंगे एक एच इस टर्म को, एक एच इस टर्म को, एक एच इस टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे तो ये हो जाएगा एन एच, इसको बांटेंगे एक एच तो ये गुना हो जाएगा एन एच प्लस एच, इसको भी एक बांटेंगे तो ये हो जाएगा 2NH प्लस एच हो जाएगा बाई 6। एच स्क्वायर है, बांटेंगे एक एक दोनों को तो ये हो जाएगा NH और ये हो जाएगा NH प्लस एच बाई 2। NH का मान क्या दिया हुआ है, NH का मान आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 निकाले हैं, NH का मान हम यहाँ पे 3 लेंगे, NH का मान लेंगे तो लिमिट हटा देंगे 3 इंटू 3 प्लस एच अकेला है तो एच का मान 0, 2 गुने NH का मान 3 प्लस 0/6, NH का मान 3 और 3 प्लस 0/2 तो ये हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 6/6, ये हो जाएगा 9/2। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 9/2, एलसीएम 2 हो जाएगा, 9 दूना 18 और प्लस 9 तो 27/2 इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू है लोअर लिमिट यानी कि -1, बी का वैल्यू है अपर लिमिट यानी कि 1, NH बराबर हो जाएगा b माइनस ए, बी का वैल्यू है 1, फिर माइनस ए का वैल्यू है -1, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। एफ एक्स यानी फंक्शन जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो यह e के पावर x। स्टूडेंट x को हटा करके अगर 10 रखेंगे तो यहाँ भी x को हटा करके 10, x को हटा करके a प्लस आर एच तो यहाँ भी x को हटा करके a प्लस आर एच, तो x को हटा करके a प्लस आर एच तो यहाँ भी x को हटा करके a प्लस आर एच हो जाएगा। स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं a का मान दिया गया है -1 तो a को हटा करके -1 ले लीजिए, तो -1 प्लस आर एच, अलग अलग कर सकते हैं, ये फार्मूला याद होगा a के पावर m गुने a के पावर n, तो a के पावर m प्लस n। हम लोग ऐसे याद किए हुए हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अभी उल्टा फार्मूला याद करना है, उल्टा कैसे देखें, a के पावर m प्लस n को a के पावर m प्लस n को a के पावर m गुने a के पावर n लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, तो इसको भी हम e के पावर m प्लस n बोले, a के पावर m प्लस n बोले तो a के पावर m गुने a के पावर n यानी e के पावर -1 और गुने e के पावर आर एच लिख सकते हैं, e के पावर -1 गुने e के पावर आर एच लिख सकते हैं। एक चीज़ और जानते हैं, किसी भी ये भी फॉर्मूला याद होगा कि a के पावर -m है, किसी भी संख्या का पावर नेगेटिव हो, नेगेटिव हटाने के लिए उसे बट्टा में ले जाना पड़ेगा, तो e के पावर -1 है तो पावर में से नेगेटिव हटाने के लिए कहाँ ले जाना पड़ेगा, बट्टा में, तो 1/e,
ई के पावर आर एच हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। ई के पावर, इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इतना जो कैलकुलेशन किया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है -1 से लेकर के +1 e के पावर x। फॉर्मूला याद करवाए हुए हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा f a प्लस आर एच। तो एफ ए प्लस आर एच का मान यहाँ पे दिया गया है, ये है। ये लिख लेते हैं यहाँ पे। लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा r का वैल्यू 1 से n, और इसका मान दिया गया है यहाँ पे देख रहे हैं 1/e e के पावर आर एच। 1/e e के पावर आर एच। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टर्म को रहने देंगे क्योंकि इसमें r लगा हुआ है, और ये जो टर्म है 1/e इसको पीछे लिख लेते हैं। इस r वाले टर्म को हम सामने में ही रहने रखेंगे और इसको पहले लिख लेंगे, यहाँ पे शुरुआत में लेके आ जाएंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा h/e, h/e, ये e आ जाएगा बट्टा में, तो h/e यहाँ बचेगा सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेकर के n e के पावर आर एच बच जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट आपको हम रफ में सिखा रहे हैं। यहाँ पे देखें, जैसे सिग्मा x का वैल्यू 1 से लेकर के 5 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है x, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस x के जगह पे जो है ना आप 1 से लेकर के 5 तक रखेंगे। पहले x के जगह पे क्या रखेंगे, हम पहले 1 रखेंगे, और सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, फिर सिग्मा का मतलब जोड़ 1, 2 के बाद क्या आएगा 3, उसके बाद 4, लास्ट कहाँ तक जाएगा 5 तक जाएगा। नहीं समझे, एक बार फिर से समझे। एक दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे r का वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक है, और यहाँ लिखा हुआ है 2r² + 1 लिखा हुआ है। तो देखिए r का मान जो 1 से लेकर के 3 तक लेना है। इसका मतलब ये होता है कि r का मान 1 लेना है, 2 लेना है, लास्ट कितना लेना है 3 लेना है। 1 से लेकर के 3 यानी 1 2 3 लेना है। तो 1 ले लेंगे, पहले 1 लेंगे, तो r की जगह पे 1 रख दीजिए, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर + 1, तो ये पहला टर्म हो गया। 1 के बाद क्या आएगा 2, तो 2 रखते हैं r की जगह पे, तो 2 गुने 2 का स्क्वायर, 2 गुने 2 का स्क्वायर + 1, और लास्ट क्या रखेंगे 3, तो 2 गुने 3 का स्क्वायर + 1। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है इसमें। देखिए r की जगह पे हम क्या रखेंगे, पहले रखेंगे 1, 1 के बाद क्या रखेंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, लास्ट कहाँ तक जाएंगे n तक जाएंगे। r के जगह पे हम 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 लास्ट n तक रखेंगे, और सिग्मा का मतलब जोड़ते हुए। लिमिट h टेंड्स टू 0 h/e। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अब हम सिग्मा का मान रख रहे हैं इसमें, इसलिए सिग्मा को हटाना पड़ेगा, यानी r का मान ले रहे हैं इसमें। r का मान क्या लेंगे 1 लेंगे, r का मान अगर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 1h, और सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, r की जगह पे 2 रखेंगे, e के पावर 2h। 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, e के पावर 3h। उसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, लास्ट ये जल चलते जाएगा कहाँ तक जाएगा, जहां तक लास्ट ये n है, n तक जाएगा, e के पावर nh हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लें इसे। ये इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कुछ स्टूडेंट को इसी में परेशानी हो सकता है, इसलिए ध्यान से समझेंगे आप। देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है कि ये जो r का मान 1 से लेकर के n तक रखना है, यानी r का मान आपको जहां r मिले r की जगह एक बार 1 रख लीजिए, फिर 2 3 4 5 लास्ट n तक। तो इस एक्सप्रेशन में जहां भी r रहे है ना, वहां पे पहले क्या करेंगे 1 रखेंगे, तो e के पावर 1h हो जाएगा। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है।
फिर 1 के बाद क्या आएगा 2, तो 2h e के पावर 2h, फिर e के पावर 3h, फिर e के पावर 4h, फिर e के पावर 5h, e के पावर 6h, e के पावर nh तक हो जाएगा। जहाँ तक गया बस वहां तक लिखेंगे, और सिग्मा का मतलब सबको जोड़ते हुए लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 रहता तो e के पावर क्या होता, 1h, e के पावर 2h, e के पावर 3h, e के पावर 4h, e के पावर 5h हो जाएगा। सबको जोड़ते हुए लिखते तो ये समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप बैच में पूछ सकते हैं हमसे। स्टूडेंट इसको जोड़ने का हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसे थोड़ा सा इस स्टेप को पीछे करके हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ सबसे पहली बात हम इसे जोड़ने का टेक्निक समझा रहे हैं कि कैसे इसे हम जोड़ेंगे। स्टूडेंट आप एक फॉर्मूला याद रखें इसके लिए कि एस एन बराबर ए आर के पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ये फॉर्मूला याद रखिए। इसे जोड़ने का टेक्निक बता रहे हैं कैसे जोड़ेंगे हम। ये जीपी का फॉर्मूला है। यहाँ पे ए का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी शुरुआत किसने किया है इसको, अब देख सकते हैं यहाँ पे शुरुआत किसने किया है, e के पावर 1h, e के पावर 1h, ये h लिख लीजिए। r का मतलब है दूसरा टर्म भागा पहला टर्म। भाई दूसरा टर्म क्या है, तो दूसरा टर्म है यहाँ पे e के पावर 2h भागा e के पावर h, पहला e दूसरा अब बटा पहला टर्म। स्टूडेंट आप जानते हैं कि a के पावर m बाई यहाँ पे a के पावर m बाई a के पावर n हो, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बेस सेम है तो पावर यहाँ पे घट जाएगा, 2h माइनस h यानी e के पावर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे a का मान क्या है आप रख लीजिए, a का मान है e के पावर h, तो यहाँ हम लिख लेते हैं a का मान क्या, e के पावर h, तो e के पावर h ब्रैकेट r का मान, यहाँ पे r का मान ले रहे हैं तो r का मान है e के पावर h। ये r का मान सिर्फ लिखे और r के होल पावर में n भी है तो ये r का मान है और उसके पावर में n है। ये r का मान, e के पावर h किसका मान, r का, पावर में n भी है, माइनस 1 बाई r माइनस 1 है। तो r का मान क्या है यहाँ पे देख लीजिए, r का मान क्या है, e के पावर h माइनस 1। तो ये इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा, ये आप यहाँ पे लिख देंगे। पहले हम इसको लिखते हैं फिर से, लिमिट h टेंस टू 0 h बाई ई, और इसको जोड़े जो है, इसको जोड़ करके क्या आया है, तो ये आया है, लिख लेते सेम टू सेम यहाँ पे, e के पावर h, e के पावर h के पावर n माइनस 1 बाई e के पावर h माइनस 1 है। स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला और याद रखना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, तो देखा, लिमिट h टेंस टू 0 e के पावर h माइनस 1 बाई h, इसका मान 1 होता है। एक्चुअली फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई x बराबर 1 होता है। इसमें हम क्या करें आप समझेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 h बाई e, ये हो जाएगा e के पावर h, e के पावर एन एच सीधा करके लिख लेते हैं, एन एच माइनस 1 बाई e के पावर h लिखा हुआ है माइनस 1, यानी इसको दोबारा लिख लिए, h बाई e लिख लिए, e के पावर h, e के पावर एन एच माइनस 1 बाई e के पावर h माइनस 1, ये लिख लिए। एक काम करते इसमें हम लोग अपने मर्जी से इसमें h से भाग दे रहे हैं, जितना से भाग इतना से गुना, दोनों क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इस फॉर्मूला से, इसका मान 1 और ये h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट अब आपको करना क्या है कि NH का मान देख लेना है, कितना निकाले थे NH का मान, तो NH का मान यहाँ पे हम लोग निकाले थे 2, तो जहाँ NH होगा NH का मान ले लेना है। देखें तो ये 1 मरतबा कटेगा तो 1 बाई e हो जाएगा, e के पावर h है, h का मान यहाँ पे 0 है, e के पावर 0 हो जाएगा, e के पावर NH का मान कितना था 2 था, e के पावर 2 माइनस 1, अब बट्टा में ये क्या हो चुका था, इसका फॉर्मूला 1 हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 e के पावर h माइनस 1 बाई h बराबर 1। ये कुछ फॉर्मूला याद रखेंगे फिर बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन।
ये 1/e। स्टूडेंट जानते हैं किसी भी संख्या का पावर 0 होगा ना, किसी भी संख्या का पावर 0 तो ये 1 हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये है e² माइनस 1। अब जानते हैं कि e² से भाग देंगे तो ये e² से इस e से दोनों इसमें भी भाग देंगे और 1 में भी भाग देंगे। इसमें भाग देंगे तो ये e हो जाएगा, ये 1/e हो जाएगा, तो यही इसका आंसर है। आपको लगे कि दोबारा तो एक बार पहले देख लीजिए, फिर कॉपी में लिख लीजिए इसे और फिर मुजबानी बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे बन जाएगा। फिर भी दिक्कत तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। इसका देखिए एक लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे ए यानी कि लोअर लिमिट है 0, लोअर लिमिट है 0। यहाँ पे अपर लिमिट है 4, NH बराबर हो जाएगा B माइनस ए। B का मान है यहाँ पे 4 और A का मान है 0, तो ये हो जाएगा 4। fx का मतलब जिसका इंटीग्रेशन करना है तो x प्लस e के पावर 2x। इस x में कोई भी परिवर्तन करेंगे तो जहाँ जहाँ x वहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा। x को हटा करके a प्लस आर एच, यहाँ भी x को हटा करके a प्लस आर एच e के पावर 2 और यहाँ भी x को हटा करके a प्लस आर एच। हम क्या किए कि x को हटा करके e प्लस a प्लस आर एच रख ली थी। इसमें भी जहाँ जहाँ x है ना, जहाँ जहाँ x वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, a प्लस आर एच रखना पड़ेगा। a का मान यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 है, जीरो। ए का मान हम 0 ले लिए, तो ये हो जाएगा आर एच, यहाँ पे e के पावर 2 आर एच हो जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 0 से लेकर के 4 x e के पावर 2x है। इसका फॉर्मूला बनाना सिखा दिया है। फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r का वैल्यू 1 से n f a प्लस आर एच। तो एफ ए प्लस आर एच का मान यहाँ पर दिया गया है, ये लिख लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r का वैल्यू 1 से n, एफ ए प्लस आर एच का मान है आर एच e के पावर 2 आर एच। आप इक्वल के सामने लिखेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए स्पेस का। इस h सिग्मा से गुना करते हैं दोनों को, तो लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा से पहले गुना करेंगे आर एच को, फिर इसी h सिग्मा से गुना करेंगे, h सिग्मा से गुना करेंगे e के पावर 2 आर एच को। लिमिट h टेंस टू 0, सिग्मा के सामने में से h हटा करके पीछे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर r का वैल्यू 1 से लेकर के n, यहाँ बचेगा सिर्फ r। और स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं इसमें r का मान 1 2 3 इस तरह से, एक बार 1 रख देंगे, एक बार 2 रख देंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, लास्ट n तक रखेंगे। 1 रखेंगे r के जगह पे तो 2 इंटू 1 इंटू एच यानी 2h हो जाएगा। सिग्मा का मतलब जोड़ना होता है। 1 के बाद 2 आएगा, r की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा 4h। 2 के बाद 3, 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 6h। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, लास्ट में क्या रखेंगे, n रखेंगे
पहले आर की जगह पे 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, लास्ट में क्या रखेंगे, n रखेंगे, e के पावर 2nh हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे कैसे, ये रफ में आपको दिखा देते हैं। इसको कैसे जोड़ेंगे हम, ये यहाँ पे जोड़ करके बता देते हैं। तो आप इस तरह से एग्जाम में भी लिख सकते हैं, बगल में जोड़ करके दिखा सकते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि Sn बराबर, फॉर्मूला लिख लेंगे Sn बराबर, थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं। Sn बराबर यानी सिंस चूंकि Sn बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a r के पावर n-1 बाई r-1। a का मतलब है पहला टर्म, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे e के पावर 2h है। r का मतलब है सेकेंड टर्म भागा फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है e के पावर 4h, e के पावर 2h। बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, 4h माइनस 2h, e के पावर 2h हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सबका वैल्यू। a का वैल्यू है यहाँ पे e के पावर 2h, a का वैल्यू ये देख रहे हैं e के पावर 2h है, यहाँ इस a में रख देते हैं e के पावर 2h, रख दिए e के पावर 2h। इसके बाद r है यहाँ पे, तो r का मान यहाँ क्या दिया, e के पावर 2h है, तो ये r का मान e के पावर हम 2h ले लिए, ये r का मान है, और r के पावर में n भी है पहले से। अब पूरे के बट्टा में है r-1, r मतलब r का मान है यहाँ पे e के पावर 2h। अब हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको सबको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला तो याद होगा, सिग्मा r का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2। और इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ करके हम आपको यहाँ पे दिखाएं, तो आप ये वाला सेम टू सेम टर्म लिख लीजिए। तो h इंटू ये वाला टर्म लिख लेते हैं, e के पावर क्या लिखा हुआ, e के पावर 2h इंटू e के पावर 2h n-1 बाई e के पावर 2h-1। लिमिट h टेंस टू 0, h को डिस्ट्रीब्यूट, एक h इसको और एक h इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो ये हो जाएगा nh, और nh प्लस h बाई 2। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको फिर से लिख लेते हैं एक बार सही से। यहाँ पे लिखा हुआ h गुने e के पावर 2h, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा e के पावर 2nh माइनस 1 बाई e के पावर 2h-1। स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2h से भाग, जितना से भाग इतना से गुना। क्यों करेंगे ऐसा, तो आप एक फॉर्मूला सिखाएं अभी कि लिमिट h टेंस टू 0 e के पावर h माइनस, ये दोनों एंगल सेम रहेगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, ये दोनों एंगल सेम रहेगा तब इसका मान 1 होगा। क्योंकि अब इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, 2h से भाग 2h से गुना। अब देखिए एक h तो कट जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, NH का मान कितना निकाले थे देख लेते हैं। NH का मान यहाँ निकाले थे हम लोग 4 निकाले थे, NH की जगह पे 4 यूज करेंगे। NH का मान रखेंगे, लिमिट हटा लेंगे, यहाँ पे 4 और h का मान हो जाएगा 0/2। यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा e के पावर 2, और h का मान तो जानते हैं कि 0 लेना है, e के पावर 2 और NH का मान क्या हो जाएगा 8 माइनस 1, और बट्टा में ये हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, और 2 पहले से बचा हुआ है, ये हो जाएगा 4 चौका 16/2, और ये e के पावर 0, e का
पावर 16 माइनस 1 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और किसी भी संख्या पावर 0 ये तो 1 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। 8 और ये 1 हो जाएगा, e के पावर 16 माइनस 1 बाई 2, एलसीएम हो जाएगा 2, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये 8 दूना 16, e के पावर 16 कैसे हो गया, ई के पावर 2h का मान जो 4 था, यहाँ पे गलती से हम 8 लिख दिए, यहाँ पे देख सकते हैं एक बार फिर से। ई के पावर जो है देखिए ई के पावर 2NH है, यहाँ पे तो NH का मान तो 4 ही लेना है ना, 2 गुने 4 होगा यहाँ पे, तो 2 गुने यहाँ पे 2 गुने 4 होगा, तो 2 गुने 4 ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे 2 गुने 4, तो 2 गुने 4, तो ये समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 16 ई के पावर 8 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 15 और प्लस ई के पावर 8 बट्टा में 2। अगर इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप बैच में हमसे पूछ सकते हैं। अब 7.9 के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं।